चीन के तियानानमेन स्क्वायर में शी जिनपिंग ने शक्ति प्रदर्शन किया और इस आयोजन का नाम तो विक्ट्री डे परेड था, लेकिन ये परेड कम ट्रंप को एक बड़ा संदेश ज्यादा बन गई, क्योंकि एक ही जगह पर ट्रंप के सारे दुश्मन इकट्ठा हुए। रूस, ईरान, चीन और सबसे ज्यादा चर्चा में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रहे। अमेरिका राष्ट्रपति ने जब ये नजारा देखा तो अपनी झल्लाहट को रोक नहीं पाए और इस परेड को अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दे दिया। और उस खिसियाहट की वजह बीजिंग के तियानानमेन स्क्वायर से आई ये तस्वीर है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम दिख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ट्रंप के कट्टर दुश्मन हैं। चीन की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए किम अपनी स्पेशल ट्रेन से बीजिंग पहुंचे। इस दौरान उनकी बेटी किम जू आए भी चीन पहुंची। जू को किम जोंग उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। किम जब विक्ट्री डे परेड में पहुंचे तो उनका रेड कारपेट पर स्वागत हुआ। पुतिन, जिनपिंग और किम जब अपनी सीटों की तरफ जा रहे थे तो तीनों की केमिस्ट्री दिखी, जिसे देखकर ट्रंप झुलस गए और ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको गर्मजोशी से शुभकामनाएं। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उधर जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी भी किसी धौंस जमाने वाले से डरता नहीं है। मतलब पुतिन, जिनपिंग और किम की जोड़ी ट्रंप को टक्कर दे रही है। एक तरफ चीन जहां विक्ट्री डे परेड की खुशी मना रहा है, तो वहीं पाकिस्तान इस परेड में चीनी हथियारों का प्रदर्शन देखकर कहीं न कहीं बेचैन नजर आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर की फौज जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी वो चीन में बने हुए थे और उन्हीं में से एक था HQ-9 मिसाइल सिस्टम, जो भारत के ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस के आगे फेल हो गया। ऐसे में जब चीन ने परेड में HQ-9 का प्रदर्शन किया तो शहबाज और मुनीर जो थे वो थोड़े तकलीफ में नजर आए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रही थी। तब यही मिसाइल सिस्टम भारतीय मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो गया था और पाकिस्तान के कई एयरबेस धुआं हो गए थे। वहीं विक्ट्री परेड में आज PLA ने HQ-9C एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। ये HQ-9 सीरीज का नया टाइप है, जो HQ-9B को अपडेट करके बनाया गया है। ये रूस के S-300 सिस्टम पर आधारित है और इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। इसमें सेमी एक्टिव रडार होमिंग तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो विमान, क्रूज मिसाइलों और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। पाकिस्तान भी कई सालों से दावा करता है कि उसके पास HQ-9 है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर का ये अस्त्र भारतीय मिसाइलों के आगे पस्त हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल बेइज्जती का दौर जारी है। चीन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक बार फिर जगहसाई हुई। पुतिन के सामने ईयरफोन लगाने में बार बार नाकाम होने पर एक बार फिर शहबाज कुछ असहज नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 2022 में भी समरकंद में पुतिन के सामने आकर उनसे हेडफोन नहीं लगा था, वही सेम टू सेम 2025 में भी दोहराया गया। तस्वीरें चीन की है, जहां शहबाज शरीफ पुतिन से मुलाकात के लिए बैठे थे, लेकिन बैठते ही बात तो क्या करते, पहले हेडफोन लगाने की जंग लड़ने लगे। देखिए कैसे न्यूक्लियर की धमकी देने वाला मियां शहबाज हेडफोन भी नहीं लगा पा रहा। बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन मजाल है हेडफोन कान में लग जाए। पुतिन साथ में बैठे हंसते रहते हैं, लेकिन तब भी शहबाज के हाथ हेडफोन नहीं लग पाते। आखिर में पुतिन इशारा करके उनके सहयोगी को मदद के लिए कहते हैं, तब कहीं जाकर शहबाज का मिशन हेडफोन पूरा हो पाता है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो इंसान कूटनीति स्तर पर जाकर कान पर हेडफोन तक ठीक से नहीं लगा सकता, वो देश को क्या खाक संभालेगा। Zee News.